नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। हर संडे को राजीव जी का आपको इंतजार होता है। आज मैं आपको लेके चलता हूं। राजीव जी ने इस एपिसोड में गजब गजब भविष्यवाणी करी है। ट्रंप की करी है, राहुल गांधी की है, फेक न्यूज की और तरह तरह की बातें की हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको ले चलता हूं सीधा राजीव नारायण जी की बात। पहले उनके पास जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को पसंद करते हैं तो 4 पीएम यूपी को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। एक झगड़ा और आया जो मोदी जी ने अभी आपके एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इस पे अपनी व्यक्तिगत जो है अपना कुछ सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूं, किसानों का और मजदूरों का और मछुआरों का नाम लिया। ये सब झूठी कोरी बकवास है। अगला सच सुन लीजिए, रशिया के साथ ऑयल ट्रेड का सच सुन लीजिए कि किस ग्रुप को, किस प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंच रहा था, उसका आप जानकारी ले लीजिए। The truth about the oil purchase from Russia. Russia-Ukraine war was started on 24th February. ये राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा। The Russia-Ukraine war was started on 24th February 2022. Before the war, Russia accounted for 0.2% of India's crude oil imports, while Middle East, Iraq, Saudi Arabia were contributing 60%. After war, Russia oil imports rose to 35 to 44%. And it surpasses Iraq and Saudi Arabia. ये लगभग 35 से 45% तक बढ़ गया। अब इसमें क्या है, इंडिया इज वर्ल्ड, दर्शकों की जानकारी की बता देता हूं, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर, रिलाइज ऑन इंपोर्ट ऑफ ओवर 85% ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स। डेली कंजम्पशन है हमारा 5.1 मिलियन बैरल्स पर डे का। रिलायंस इंडस्ट्री एंड नायरा इंडस्ट्री एनर्जी, मेजोरिटी जिसमें नायरा एनर्जी में थी, मेजोरिटी ओन्ड बाय रशियन एंटिटीज इंक्लूडिंग रोजनेफ्ट, accounted for 75% of India Russian crude oil imports by 2025. They handled over 50%. मतलब दरअसल कहानी क्या थी कि इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने देश के आम नागरिकों को पेट्रोल की कीमतों में फायदा पहुंचाने के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीदा, ये बात गलत है। सच ये है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ने जो थे, रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, इन्होंने जम के पैसा कमाया है और ये सब चीजें मैंने इंफॉर्मेशन ग्रॉक से ली है। सो वाइल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, refiners collectively handled a smaller share of Russian crude oil import, estimated at 25% only, due to operational constraints and government policies preventing pump price hike. Indian refiners saved at least $10.5 billion in foreign exchange between April 22 to May 24. Private refiners benefited significantly from discounted Russian crude initially, approximately 18 to 20 barrel per below Brent price. Later, they refined it into products like diesel and petrol, exporting to Europe and G7 countries, earning high margin. Reliance stock price rose to 34% after the Ukraine-Russia war. Despite cheaper Russian oil, retail fuel prices in India remained unchanged, with benefits accounting to refiners and government tax revenue rather than consumers. टोटल रशियन क्रूड इंपोर्ट्स था हमारा फरवरी 22 से मार्च 2025 के बीच में 121.59 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़, in which private companies share was 60 to 90 billion of the 121.59 billion. इसलिए देशवासी समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुजराती कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट के कारण डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके सैकड़ों एक्सपोर्टर्स का गला घोंट दिया। यूएस के 50% टैरिफ के बाद इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, डिमांड कम होगी, जिससे देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, प्लांट्स या तो बंद हो जाएंगे या आधी कैपेसिटी पे चलेंगे और एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट कम होगा, लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होगी। ये 25% एडिशनल टैरिफ्स की चपत सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के व्यापार को बचाने के लिए यूएस से दुश्मनी मोल ले ली गई है। क्योंकि अगर आप रशिया से ऑयल ना लेते तो इसमें किसका फायदा? जब 75% तो वो तेल खरीद रहा है, भारत की सरकारी कंपनियां तो 25% ही खरीद रही हैं, वो खरीद ही नहीं सकती हैं, तो वो 25 उसको 75% वाले की वजह से आपने 25% टैरिफ का झगड़ा मोल ले लिया ट्रंप से। उसकी नाराजगी यही थी, ये एडिशनल 25% तो रशिया की वजह से लगाया ना उसने।
तो उसने यूएस से दुश्मनी मोल ले ली। इससे भारत और उसकी जनता ही घाटे में रहने वाली है। याद रहे, जो इकोनॉमी, दर्शकों, डेड इकोनॉमी की बात क्या आते हैं, जो इकोनॉमी रोजगार पैदा ना कर सके, जो अपनी करेंसी की वैल्यू ना बचा सके, जो महंगाई कम ना कर सके, जो डिमांड जनरेट ना कर सके, ऐसी इकोनॉमी के का क्या फायदा? वो तो डेड इकोनॉमी ही कही जाएगी। तो ये सच था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। अब आपको बताता हूं, देखो संजय जी, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है। दरअसल ये बीजेपी का वर्षफल था, जो मैंने अभी पीछे बात कर रहा था ना कि भाई बीजेपी के हॉरोस्कोप में मैं बताने वाला हूं कि इसी हॉरोस्कोप में मैंने ये लिखा है कि कई जो है इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ वार के चलते सरकार अपमानित होगी, महंगाई बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और खेती को भारी नुकसान होगा, इस वर्ष में होने वाले चुनावों में सफलता मिलना इनके लिए मुश्किल होगा, और इनके कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और इनको सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, धार्मिक संगठनों के लोगों का करप्शन और सेक्स स्कैंडल ओपन होगा। ये मैं आपकी ये जो राइटअप था उस समय का है, मेरा नहीं है, 30 मार्च का है, कि वर्ष 25-26 में इनकी सरकार के सत्ता परिवर्तन का वर्ष होगा और लगातार हालात उसी तरह के बनते जा रहे हैं। ये हॉरोस्कोप धनु लगन की है, जिसका लॉर्ड 6 हाउस में लिटिगेशन, इलेक्शन, फाइट, डिजीज में प्लेस है। शनि की थर्ड एस्पेक्ट से एफ्लिक्ट हो रहा है। शनि इस वर्ष फल की हॉरोस्कोप का ईयर लॉर्ड भी है, जो स्वयं पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 9th लॉर्ड सन, 11th लॉर्ड, 6th लॉर्ड वीनस के साथ 4th हाउस में, जो 4th हाउस होता है राजा का सिंहासन, हाउस ऑफ क्राउन और चेयर ऑफ गवर्नमेंट, राहु केतु से पीड़ित है। इनकी इस वर्ष की मुंता भी 4th हाउस में है, और मुंता एंड मुंतेज दोनों ही शनि से पीड़ित है। इनकी जन्म कुंडली में भी शनि, राहु, केतु, वक्री मंगल से पीड़ित है, और बृहस्पति भी 4th हाउस में। मुंता अच्छी नहीं मानी जाती, और अगर ये मुंतेज भी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मैंने अपने प्रेडिक्शन करते हुए कहा था कि ये वर्ष में इन्हें इनकी जन विरोधी पॉलिसीज, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, ट्रेड, लॉ एंड ऑर्डर के कारण जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये देश में होने वाले किसी भी इलेक्शन को निष्पक्ष तरीके से नहीं जीत सकते। इनको सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूशन, ईसीआई, ईडी, सीबीआई, सीएजी, कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट लीडर्स का भी के करप्शन, मैनिपुलेशन, सेक्स के स्कैंडल एक्सपोज होंगे, क्योंकि वीनस सिग्निफाई फीमेल रिलेटेड मैटर एंड सेक्स, बीइंग 6th लॉर्ड इंडिकेट्स इलेक्शन। पार्टी के आरएसएस सहयोगी दलों और विद इन दी पार्टी मतभेद बढ़ेंगे, असंतोष बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ वार, इकोनॉमी के मैटर्स में यह सरकार लगातार अपमानित होगी। पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे। इस वर्ष इनके कार्यकाल में अनेक प्राकृतिक प्रकोप, मौसम के कारण सैकड़ों लोगों की जान माल का नुकसान होगा। दुर्घटनाएं, रेल, एयर, रोड, महिलाएं, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों पर अत्याचार बढ़ेंगे। देश पूरे वर्ष मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट में रहेगा। अमन, शांति, प्रेम, सद्भाव कमजोर होगा। अपराध, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। सहयोगी इनसे अपना गठबंधन तोड़कर अलग होंगे। संजय जी, इतनी सारी बातें मैंने की, ये राइटअप था मेरा 30 मार्च का, लेकिन मैं आपको अब सिलसिलेवार, क्योंकि आप आज साइंस का जमाना है, प्रूफ दे रहा हूं कि 4 महीने हो गए हैं, 7 अप्रैल से 7 अगस्त तक, सिर्फ 4 महीने में ये लिस्ट है दर्शकों, आपको साथ शेयर कर रहा हूं, आप खुद इस पे एनालाइज करना। ये है वर्ष भाजपा के वर्षफल 25-26 में होने वाली अनेक अशुभ घटनाएं, कि जो मैंने कहा था 30 मार्च को, कितना सच है। नंबर 1, पहलगांव में टूरिस्ट पर आतंकवादी हमला, 26 टूरिस्ट एंड 2 अदर्स वर ब्रूटली किल्ड। अभी तक मोदी सरकार जो देशभक्ति, देश की सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे करती थी, और वो जो है और ठीक इनके पास कोई सॉलिड प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी उनको पकड़ने की नहीं थी। अब क्या किया क्या नहीं किया, ये आगे का विषय है। हमारी वफादार, कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर सेना के अफसरों, उनके परिवारों का ये पार्टी लगातार अपमान कर रही है। उनकी बातों और डिमांड्स को अनदेखा, अनसुना करके सभी अधिकारियों की ओपिनियन है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। उसके बाद के हालात को हमारी बहादुर सेना ने जब संभाला और बढ़त हासिल की, तो सडनली सीज फायर अनाउंस करके उनका मनोबल गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 32 बार कह चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सीज फायर उन्होंने किया, और इसके अलावा 50% का टैरिफ लगाकर उन्होंने हमारा मनोबल तोड़ा। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला एमपी का मंत्री अभी तक अपने पद पर कायम है। आर्मी चीफ और सीडीएस चौहान के अनुसार मिलिट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ओल्ड वीपन से मॉडर्न वार कभी भी नहीं लड़ा जा सकता, उनका सांकेतिक चेतावनी है। डिप्टी आर्मी चीफ के अनुसार भारत ने रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में 3 शत्रुओं से लड़ा, चाइना का भी उन्होंने ना लिया, और चाइना के हमारे मोदी जी चाइना की यात्रा करने जा रहे हैं। एक और चीज बता देता हूं, अभी मैंने
वहां के जनरल रूबियो का जो उनका है डिफेंस एनएसए है, उनका बयान सुना था। वो चाइना की विजिट से अमेरिका बहुत नाराज है, जिसका आने वाले समय में आप और दुष्परिणाम देखेंगे। डिप्लोमेसी का टोटल फेलियर हो गया। गुजरात में ब्रिज का गिरना, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 270 से ज्यादा लोगों को मरना, ये सब 4 महीने में। प्रोमिनेंट पार्टी लीडर विजय रूपानी की डेथ, देश भर में अनेक प्राकृतिक प्रकोप से सैकड़ों लोगों की मृत्यु, हजारों करोड़ का जान माल का नुकसान। हिमाचल उत्तराखंड में जितनी बर्बादी हुई है, मोदी जी अभी तक वहां पर दौरा नहीं करने गए हैं। कितने संवेदनहीन है सोचिए। और कैलिफोर्निया में बाढ़ आ गई तो वहां ट्वीट कर रहे थे, उनकी सहानुभूति दिखा रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन और उच्च पदों पर बैठे लोगों का अपमान, वाइस प्रेसिडेंट का सडन डिपार्चर, संसद को स्मूथली फंक्शन ना कर पाना, ऑपरेशन सिंदूर पर, एसआईआर पर सरकार का इंफॉर्मेशन पर डिनायल, देश की जनता के साथ धोखा, ये सब हमने केवल 120 दिनों में देखा है। डोनाल्ड ट्रंप का 50% और राहुल स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल, एफआईज के द्वारा लगातार स्टॉक मार्केट में भारी सेलिंग। और लेटेस्ट बम फटा है, अगला बात हम स्टेटमेंट अपने ले जाएंगे कि राहुल गांधी ने इनके इलेक्शन मशीनरी को और इनके इलेक्शन, मैं राजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा था कि ये चुनाव बहुत धांधलियों के साथ जीतेंगे, चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल होगा, जालसाजी सामने आएगी। राहुल गांधी ने एक झटके से आपकी बात साबित कर दी और सबूत लिया है कि हाँ भाई, ये फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर बने। तो ये भविष्यवाणी भी आपकी अक्षरशः साबित हुई। तो इसके लिए आपको सबूत, और ये क्या भविष्य क्या है इसका? ये चुनाव आयोग इसी तरह लोगों में तो रिएक्शन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। इस तरह एक घर में बेंगलोर में एक छोटे से घर में 80 वोटर पाए गए। छोटा सा घर है और वो घर जो निकला वो बीजेपी के वर्कर का निकला, बीजेपी के वर्कर का। बड़ा इसका भविष्य क्या है? फिर ऐसे ही होता रहेगा या चुनाव आयोग को सबक लेगा? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन इसी प्रोग्राम के लिए ही आज मैं तैयार करके बैठा था। एक तो मैं दर्शकों ये बताता हूं, ये 25 मई का एक राइटअप देख लीजिएगा। 25 मई का राइटअप था। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, राहु इसमें लग्न में और केतु 7th हाउस में, परंतु अब ट्रांजिट में ये भारत की कुंडली के 4-10 एक्सिस में आ गए। चौथा घर राजा का सिंहासन होता है। राहु का अर्थ है छल कपट, प्रोपेगेंडा, आतंक, वायलेंस, बैक्टीरियल वायरस रिलेटेड डिजीज। और मैंने ये कहा था इसमें भविष्यवाणी, अतः आने वाले 18 महीने मोदी जी, अमित शाह और उनकी समस्त सरकार के लिए, समस्त सरकार मतलब उसमें ईडी सीबीआई सब आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन, सरकार का मतलब है मशीनरी, सरकारों के लिए अत्यंत अशुभ और कष्टकारी हैं। 6 जून के बाद 7 जून को जब मंगल ने राशि बदली, केतु के साथ आ गया था सिंह राशि में और अब तो कन्या राशि में है। तो ये लगातार, और मैंने इसमें का भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होगा, प्राकृतिक प्रकोप भी लिखा है। इसमें लिखा था कि ओन पीपल, मेंटल पीस, वेदर, प्राकृतिक प्रकोप में जो और महामारी कोविड जैसे वायरल, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, टाइफून में लोगों का जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। तो ये सब चीजें जब मैंने बताई थी संजय जी, तो आज आपको एक पीछे ले जाता हूं, क्योंकि जो आपने बात कही है, ये मेरा अक्टूबर का 2024 का प्रोग्राम था, जिस दिन राज्यों के चुनाव अनाउंस किए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उसी दिन का एक वीडियो मेरे फ्रेंड ने छोटा सा एडिट करके मेरे पास भेजा, जो आज मैंने ट्वीट करके मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था। वो ट्वीट जरूर लगाइएगा और उसके अलावा वो वाला प्रोग्राम भी लगाइएगा जिसमें मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में वीडियो है कि जिसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा पनिश करने वाले हैं भविष्यवाणी के साथ में। तो मैं आपको बताता हूं, पहले दर्शकों आपको बता देता हूं, लग्न जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, वो हमारा चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को। और 6th हाउस से इलेक्शन देखा जाता है, इलेक्शन मशीनरी 6th हाउस है। इलेक्शन जो है, किसी भी तरह का इलेक्शन का प्रोसेस है, वो 6वें घर से देखा जाता है। आज मैं 3 महत्वपूर्ण कुंडलियां देखे जा रहा हूं, क्योंकि जो राहुल गांधी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव की भी कुंडली निकाल ली है, 2024 के लोकसभा चुनाव की भी कुंडली निकाल ली है, और जिस समय राज्यों का हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस हुआ उस समय भी कुंडली है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते थे। तो पैरामीटर पहले बता देता हूं मैं आपको। पहले तो लगन पीड़ित होगा, भारत की कुंडली का, भारत का है, जब मसला भारत का है तो भारत का लगन मतलब शुक्र पीड़ित होगा। और भारत टॉरस लगन की कुंडली है। टॉरस लगन में जो भारत का चार्ट है, ये दर्शकों आपके पास कुंडली भी है, ये भारत की कुंडली है। भारत की कुंडली में देख लीजिएगा, टॉरस 2 नंबर है, 2 नंबर और 7 नंबर वीनस की राशियां हैं। तो 7 नंबर 6वें भाव में आती है, 6वां भाव होता है इलेक्शन का, और लग्न हो गया हमारा पर्सनैलिटी।
सूर्य जो है, सन जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य भी पीड़ित होगा, लग्नेश शुक्र पीड़ित होगा। पैरामीटर बता दे रहा हूं, हम लोग ऐसे ही पहले जब रिसर्च करते तो लिख लेते थे ब्लैक बोर्ड पर, तो आप भी लिख लीजिएगा कि जब भी इलेक्शन का फ्रॉड अगर देखा जाए किसी भी कार्य के लिए, तो लग्नेश और छठवें घर का स्वामी और साथ में डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेटर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। किसका? वो क्या करा रहा है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस को पूरा करा जो इलेक्शन है, तो वो उसमें शनि का रोल भी होगा। और 10वां घर प्रधानमंत्री का होता, तो हमारे भारतवर्ष की कुंडली में 10th लॉर्ड भी शनि है, 9th लॉर्ड भी शनि है, तो मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का लॉर्ड भी शनि है और आपका 10th हाउस का शनि भी है, कुंभ राशि का भी लॉर्ड शनि है। तो इसीलिए ये पहली कुंडली देख लीजिएगा दर्शकों, जो मैंने आपको बताया 2019 की, ये 2019 की हॉरोस्कोप है, जब पहला इलेक्शन वोटिंग शुरू हुई थी, वो डेट थी 11 अप्रैल 2019। और इस हॉरोस्कोप, ये टॉरस लगन की कुंडली थी, इसमें शनि जो है 8वें भाव में राहु केतु के साथ पीड़ित था, जुपिटर के साथ 8th हाउस में पीड़ित था राहु केतु के बीच में। राहु केतु का मतलब है छल कपट मैनिपुलेशन। और इसमें शनि की तीसरी दृष्टि, इसी पीड़ित शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर जा रही थी, जो शुक्र 10वें घर में पीड़ित था, बैठा हुआ है, तो शुक्र भी पीड़ित हो गया। और सूर्य की जो डिग्री थी, ट्रांजिटिंग डिग्री, वो शनि के क्लोज थी, सूर्य बुध के नक्षत्र में था, और बुध भी जो है आपके क्या नाम है, शनि से पीड़ित हो रहा था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मुझे कांग्रेस के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे लोकसभा 2019 का चुनाव होने से पहले 2-3 महीने पहले बता दिया था कि उनके पास रॉ के ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन थी कि 2019 का चुनाव में मैनिपुलेशन की जाएगी। तो वो तो अब जांच का विषय है, लेकिन मैंने अपने आप से बता दिया कि 11 अप्रैल 2019 को जब पहली बार वोटिंग 2019 से शुरू हुई, उस समय भी ग्रहों का योग था कि उस चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। अब मैं आता हूं आपके इलेक्शन क्या नाम है 2024 के इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का जो 2024 का इलेक्शन अनाउंस होता है, ये 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसका कि राहुल गांधी खुलासा कर रहे थे। तो अभी 2019 की कुंडली दिखाई मैंने, अब 2024 का 19 अप्रैल को पहला वोटिंग शुरू हुई है। 19 अप्रैल 2000, मतलब घटना जन्म वहां से ले रही है। उसमें देखिए सूर्य जो है शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। लग्नेश इसके अंदर, भारत की कुंडली का लग्नेश 12वें भाव में राहु केतु के बीच में पीड़ित है, और शनि जो है मंगल के साथ पीड़ित है। तो जो पैरामीटर मैंने आपके बात शुरू करने से पहले बताया, शनि इसमें पीड़ित, इस कुंडली में भी जो 2024 का चुनाव जब वो शुरू होता है, और सूर्य भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित, तो यहां पर भी इलेक्शन मैनिपुलेशन कंफर्म होता है। जो प्रोग्राम की मैंने जो वीडियो बनाई जब ये 2 राज्यों का चुनाव हुआ, उस समय की कुंडली देख लीजिएगा। वो चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन अनाउंस किया था 15 अक्टूबर 2024 को, उस दिन शनि जो है शुक्र जो है पीड़ित था, शनि उसको पीड़ित कर रहा था, और सूर्य भी जो है राहु केतु के बीच में था। सो सूर्य राहु केतु से और मंगल से पीड़ित था। तो यहां पर भी गवर्नमेंट मशीनरी का रोल आ रहा था। तो लगातार ये सब चीजें हमने देखी कि इन तीनों चुनावों में ज्योतिषी गणना ये इंडिकेट करती थी। कभी कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप पहले से अगर कुछ बात करते, क्योंकि आज तक तो किसी ज्योतिषी ने किया नहीं, तो इसलिए आपको एक ये लग सकता है कि कोई आपके ऊपर लिटिगेशन में कोई केस ना कर दे, ये सब चीजें। लेकिन मैं तो प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो मैंने साहस करके तो मैंने 2019 में भी लिया था, 2024 में भी मेरी बात लगभग सच हुई थी कि मैंने कहा था हंग रिजल्ट आएंगे, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने हिम्मत करके 2024 के राज्यों के चुनाव के समय वो उस वीडियो में कह दिया, वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आप देखिए इसमें जो राहुल गांधी ने जो किया, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी ने क्यों इस समय किया, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की तरफ हम जाएंगे। मैं और अनदर 10-15 मिनट लूंगा आपके। मेकिंग ये राइटअप है, ये काफी कुछ आप लोग न्यूज़पेपर से जान चुके हो। ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड इन इलेक्शन वाज एक्सपोज्ड बाय राहुल गांधी, मेकिंग ए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 7th August 2025. Rahul Gandhi, LOP, leader of opposition, alleged a huge criminal fraud in polls. He said, I want the nation to know this. Voter manipulation. उनका एम यही था कि देश की जनता जाने, is a crime against the constitution and Indian flag. EC does not provide us data because fraud is happening across the country.
ईसी इज कोलूडिंग विद बीजेपी, उनके साथ मिलकर के मिली भगत है उनकी। याद रहे करंट चीफ ईसी वाज ए ऑफिसर इन द अमित शाह मिनिस्ट्री। जो करंट जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वहां से भेजे गए थे। और आपको 10 को जानकारी बता दो, जो राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया उसका मैं विटनेस इस तरह से हूं, क्योंकि मैंने जब 2017 में कांग्रेस के एक बड़े आदमी के कहने से मैंने दोबारा इलेक्शन कमिश्नर जो मेरे संपर्क में थे, मेरे अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब गुजरात का 11% चुनाव बढ़ गया था लास्ट डे में वोटिंग, तो लास्ट आवर्स की वोटिंग में, तब मैंने उनसे कहा था, और मैंने उनसे यह भी कहा था कि भाई आप लोग जो है जब इलेक्शन कराते हो एक स्टेट में, तो दूसरे स्टेट की पुलिस और मिलिट्री का यूज क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने एक थका हुआ सा जवाब दिया कि भाई पहले का जमाना अलग था। मैंने उनको टीएन शेषन का उदाहरण दिया कि वो ऐसा करते थे जिससे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्योंकि लोकल ब्यूरोक्रेसी, लोकल पुलिस तो उसी सरकार के अंडर काम करेगी जो पहले वाली सरकार थी, तो सेटिंग तो वहीं से हो रही है। तो यहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, वो पहले का जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। हमारे कहने से भी हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलते नहीं हैं। ये हेल्पलेसनेस उन्होंने बताई थी, अपनी मजबूरी बताई थी। वो किसके हाथ में? होम मिनिस्टर के हाथ में। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये सारा जो 2019 से जो चुनाव हो रहा है, जितने भी राज्यों के चुनाव हो, सब अमित शाह की गाइडेंस में होते हैं। कोई इलेक्शन कमीशन नाम की चीज नहीं है, ये तो महज उनके क्लर्क हैं और क्लर्कों की तरह काम करते हैं। मैंने बताया था। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का हमेशा दिल से इंतजार रहता है, करिएगा जरूर। थैंक यू।